हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूं 20 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कितनी इंडियन कम्युनिटीज को यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज के लिए सेलेक्ट किया गया है? तो टोटल 2 इंडियन कम्युनिटीज को, कितनी? 2 इंडियन कम्युनिटीज को यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज के लिए चुना गया है। पूरे विश्व से टोटल 10 यानी 10 कम्युनिटीज को चुना गया है, जिसमें इंडिया से 2 कम्युनिटीज को चुना गया है। उन दोनों का आपको नाम रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो याद रखिएगा, इंडिया से 2 कम्युनिटीज को और पूरे विश्व से 10 कम्युनिटीज को यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज के लिए चुना गया है। यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2002 से दिया जा रहा है और याद रखिएगा, इसमें 10,000 यूएसडी दिया जाता है। तो इंडिया से 2 कम्युनिटीज को चुना गया है और इनको $10,000 मिलेंगे। यूएनडीपी की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, एडमिनिस्ट्रेटर हैं आशिम स्टीनर। देखिए, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, बट यूएनईपी का कहाँ है? इसका है नैरोबी, केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस अमेरिका द्वारा एक नया क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सी कंट्री इसमें शामिल नहीं है। तो नए क्वाड ग्रुप में चाइना नहीं शामिल है। ये देख लीजिए, अमेरिका द्वारा एक नया क्वाड ग्रुप बनाया गया है, नया क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसमें अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। पर्पस क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे क्षेत्रों में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है। एक्चुअली ये तो एक धोखा है। चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को रोकना इसका मेन पर्पस है। इससे पहले भी एक क्वाड ग्रुप बन चुका है, उसमें 4 कंट्रीज थी, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब दूसरा आपका क्वाड ग्रुप बन रहा है, जिसमें यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान होंगे। बस इतना रखिएगा। जो पहले वाला क्वाड ग्रुप था वो 2007 में उसकी स्थापना की गई थी, हालांकि कुछ खास यूज आया नहीं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन डील इनिशिएटिव, इसको एफएओ की मदद से किस कॉन्टिनेंट द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ओपन डील इनिशिएटिव इसको अफ्रीका ने लॉन्च किया था। किसने? अफ्रीकन यूनियन ने लॉन्च किया था। देखिए, ओपन डील इनिशिएटिव, डील का फुल फॉर्म है डाटा फॉर द एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव। मतलब कि इन क्षेत्रों के लिए एक डाटा कंबाइंड रूप से अवेलेबल होना चाहिए। तो अफ्रीका वर्ल्ड का पहला कॉन्टिनेंट बन गया है जिसने कंप्लीट कलेक्शन प्रोवाइड किया है लैंड यूज चेंज डाटा का, यानी कि किस तरह से लैंड कहाँ पे यूज किया जा रही है। वर्ल्ड में पहली बार डिजिटल कलेक्शन प्रोवाइड किया है किसने? अफ्रीका ने, अपने ओपन डील इनिशिएटिव के तहत। डील में फुल फॉर्म है डाटा फॉर एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव। देखिए, ये जो डाटा कलेक्शन किया गया है ये एफएओ, यूनाइटेड नेशन और अफ्रीकन यूनियन कमीशन की हेल्प से किया गया है। एफएओ और अफ्रीकन यूनियन कमीशन, इन्होंने 2018 से 2020 का डाटा कलेक्ट किया है। तो देखिएगा, वर्ल्ड का पहला कॉन्टिनेंट बन गया है अफ्रीका, जिसने लैंड यूज चेंज डाटा हार्मोनाइज तरीके से कलेक्ट किया है। अफ्रीकन यूनियन की बात करें, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। आदिस अबाबा इथियोपिया में इसकी कैपिटल है। और बाकी चेयरपर्सन आपको याद रखने की जरूरत नहीं। मेंबर कंट्रीज कितनी है? 55, जितनी अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड में पहली बार कार्बन बॉर्डर टैक्स कौन प्रपोज करने जा रहा है? तो वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स ये प्रपोज करने जा रहा है यूरोपियन यूनियन। कौन? यूरोपियन यूनियन। ये देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि विश्व में पहली बार कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है इंप्लीमेंट करेगा। इससे रसिया और जितनी बॉर्डर कंट्रीज है उनसे आने वाले सामानों पर टैक्स एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। यानी अगर आप कार्बन एमिशन ज़्यादा करते हैं तो आप पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा ताकि आप कार्बन एमिशन कम करें। तो वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स कौन लगा रहा है? ईयू लगा रहा है। याद रखिएगा, 2026 से लगाना स्टार्ट कर देगा। ईयू की बात करें, यूरोपियन यूनियन की, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी मास्ट्रीच ट्रीटी के तहत। मास्ट्रीच ट्रीटी, हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स में, बेल्जियम। 27 मेंबर हैं, पहले यूके समेत 28 थे, अब यूके बाहर हो गया है। कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है फिट फॉर 55। फिट फॉर 55 एक प्रपोजल है, यानी 55% तक कार्बन एमिशन को कम करना है 2030 तक। ये ईयू का प्रपोजल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद यूनुस, इनको टोक्यो ओलंपिक के लिए ओलंपिक लॉरेल से सम्मानित किया गया है। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो मोहम्मद यूनुस ये बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से। कहाँ से? बांग्लादेश से। ये देख लीजिए आप, ये हैं मोहम्मद यूनुस।
ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं। इनको टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक लॉरेल से सम्मानित किया जाएगा, याद रखिएगा। तो सेकंड टाइम ये ट्रॉफी किसी को दी जा रही है। नाम क्या है उस ट्रॉफी का? ओलंपिक लॉरेल। किसको दिया जा रहा है? बांग्लादेश के एक पर्सन है मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस जाने माने इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। इनको 2006 में नोबेल दिया गया था। तो नाम याद रखिएगा, मोहम्मद यूनिस। इनको ओलंपिक लॉरेल से सम्मानित किया जाएगा और सेकंड टाइम ये ओलंपिक लॉरेल किसी को दिया जा रहा है। मोहम्मद यूनिस कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आपके बांग्लादेश से। ये जो ओलंपिक लॉरेल है ये 5 वर्ष पहले बनाया गया था, इसीलिए ये दूसरी बार दिया जा रहा है, याद रखिएगा। इसके पहले सिर्फ 2016 में दिया गया था, केन्या के एक पर्सन थे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंडिया स्टोरी, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? द इंडिया स्टोरी जाने माने बिमल जालान ने लिखी है। किसने? बिमल जालान। ये देख लीजिए, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर बिमल जालान द्वारा द इंडिया स्टोरी बुक लिखी गई थी। कौन सी? द इंडिया स्टोरी। ये देख लीजिए, बिमल जालान की बुक है द इंडिया स्टोरी। इसमें बताया गया है इंडिया का पॉलिटिकल इकोनॉमी में फ्यूचर क्या होगा। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं। उसके पहले बिमल जालान ने एक और बुक लिखी है, इंडिया देन एंड नाउ, इंडिया अहेड। ये दोनों बुक याद रखिएगा, इंडिया स्टोरी, इंडिया देन एंड नाउ, इंडिया अहेड। ये तीनों बुक बिमल जालान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF UNEP रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड वाइड फंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इनकी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में कितने % टाइगर जो वो प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर टहलते हुए दिखाई देते हैं? तो मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं ये लोग। 35% टाइगर इंडिया के अपने प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। ये देख लीजिए, इंडिया में 35% टाइगर पॉपुलेशन अपने प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर ही रहती है। इसकी वजह से इंडिया में जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो 75% बढ़ जाता है कैट स्पीसीज के बीच में। अगर बात करें तो देखिए, अ फ्यूचर फॉर ऑल, अ नेसेसिटी फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस, ये रिपोर्ट जारी की थी WWF UNEP ने। ये रिपोर्ट हम लोग डिटेल्ड में एनालिसिस कर चुके हैं पहले। ये पार्ट पेंडिंग रह गया था कि इंडिया के 35% टाइगर अपने प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर पाए जाते हैं, इसीलिए मैंने ये रिपोर्ट ले ली थी। और कुछ खास न्यूज़ नहीं थी तो क्या करते, और ये फैक्ट छूट भी रहा था हमारा। UNEP की बात करें, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, अभी बताया था मैंने आपको, नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। 1972 में आपके UNEP की स्थापना हुई थी। हेड हैं इंजर एंडरसन। देखिए, टाइगर हाल ही में इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व कहाँ बना है? राजस्थान का रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल द्वारा अनाउंस किया गया है वो अपना इंडिया में नया क्लाउड रीजन कहाँ स्थापित करेगा? तो ये 2nd क्लाउड रीजन होगा गूगल का इंडिया में, ये स्थापित होगा दिल्ली में। ये देख लीजिए, गूगल ने अनाउंस किया है कि गूगल अपना नया क्लाउड रीजन दिल्ली में स्थापित करेगा। ये 2nd क्लाउड रीजन होगा। इससे पहले जो पहला क्लाउड रीजन था इंडिया में वो मुंबई में स्थापित किया गया था। देखिए, टोटल 10 क्लाउड रीजन है एशिया पैसिफिक फील्ड में, 2 इंडिया में हो जाएंगे। अब पूरे वर्ल्ड में कितने हैं? 26। गूगल की बात करें, 1998 में स्थापना हुई, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। फाउंडर कौन थे? लैरी पेज, सर्जी ब्रिन। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। CEO हैं सुंदर पिचई, जो कि अल्फाबेट इंक के भी सुंदर पिचई हैं। कल एक न्यूज चर्चा में थी कि गूगल द्वारा इंडिया की फर्स्ट डॉक्टर कदम्बिनी गांगुली के नाम पर एक गूगल डूडल बनाया गया था, कदम्बिनी गांगुली जी की 160वीं बर्थ एनिवर्सरी पर। ये इंडिया की पहली फीमेल डॉक्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया के जयनगर और किस कंट्री के कुर्था के बीच में पहली बार ट्रेन का सक्सेसफुल ट्रायल रन किया गया है? तो इंडिया के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच में ट्रेन का पहली बार सक्सेसफुल ट्रायल रन किया गया है। ये देख लीजिए, इंडिया के जयनगर और नेपाल के कुर्था, इसके बीच में पहली बार सक्सेसफुल ट्रायल किया गया है ट्रेन का। देखिए, दोनों कंट्रीज के बीच में ये पहला रेलवे का सेक्शन है। इसको बनाया गया है नेपाल फ्रेंडशिप रेल प्रोजेक्ट के तहत। तो देखिए, जयनगर कुर्था रेल लाइन इंडिया और नेपाल के बीच में पहला रेलवे सेक्शन है। तो कुर्था नेपाल में है और जयनगर इंडिया में है। इसको बनाया किसने? इरकॉन इंटरनेशनल बनाया है, जो कि इंडियन रेलवे की एक सब्सिडरी है। इरकॉन की स्थापना हुई थी 1976 में। चेयरमैन है MK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल हाल ही में इसका कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? तो कांस फिल्म फेस्टिवल 74th एडिशन। कौन सा? 74th। देखिए, फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल है एक तरह से ये देखा जाए तो। हाल ही में हुआ है इसका 74th फिल्म फेस्टिवल। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडिया की एक पर्सन है पायल कपाड़िया,
इनकी एक डॉक्यूमेंट्री है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। क्या नाम है? अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। ये पायल कपाड़िया की डॉक्यूमेंट्री है। इसको कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान गोल्डन आई अवार्ड दिया गया, गोल्डन आई अवार्ड, इसीलिए आपका 74th कांस फिल्म फेस्टिवल चर्चा में था। सर्वप्रथम 1946 में कांस फिल्म फेस्टिवल मनाया गया है, आपको ये याद रखना है। इसको ग्रैंड थिएटर में ऑब्जर्व किया जाता है। तो देखिएगा कांस फिल्म फेस्टिवल 74th एडिशन मनाया गया है, जिसमें इंडिया की पायल कपाड़िया की एक डॉक्यूमेंट्री थी अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, उसको गोल्डन आई अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनबी ड्राइवर एक एआई बेस्ड मैथमेटिकल मॉडल है, किसने डेवलप किया है? तो एनबी ड्राइवर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैथमेटिकल मॉडल है, इसको डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास ने। देख लीजिए, एनबी ड्राइवर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैथमेटिकल मॉडल है, जिसको आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। ये एनबी ड्राइवर क्या करता है? कैंसर कॉज करने वाली जो अल्टरनेटिंग सेल होती हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। तो एनबी ड्राइवर की मदद से आप कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एनबी ड्राइवर को किसने डेवलप किया है? आईआईटी मद्रास ने। तो क्या है ये? एआई बेस्ड मैथमेटिकल मॉडल है। आईआईटी मद्रास की स्थापना हुई थी 1959 में। देखिए, इंडिया की ओल्डेस्ट आईआईटी कौन सी? आईआईटी खड़गपुर। इसकी स्थापना हुई 1954 में, मतलब 5 वर्ष पहले ही हुई थी, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस हैमिल्टन 2021 का ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स जीत लिया है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? देखिए, ग्रैंड पिक्स बहुत होते रहे, तो हमेशा यही क्वेश्चन बनता है कि ये पर्सन किस कंट्री से बिलोंग करता है या फिर किस कंपनी के लिए ड्राइव करता है। तो लुइस हैमिल्टन यूके से बिलोंग करते हैं, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स जीत ली है और रिकॉर्ड 8वीं बार जीती है लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स। याद रखिएगा, कहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही थी ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स? तो यूके के सिल्वरस्टोन सर्किट में ऑर्गेनाइज की जा रही थी। ये इनकी 99th जीत थी ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स, याद रखिएगा। अच्छा, ये लुइस हैमिल्टन फर्स्ट नंबर पे आए हैं, यूके से बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। सेकंड नंबर पे कौन आया है? मोनाको के चार्ल्स लेक्लर्क। मोनाको के चार्ल्स लेक्लर्क सेकंड नंबर पे आए हैं, जो कि फरारी के ड्राइवर हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसकी स्थापना की गई 1927 में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा बीके सिंह, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं, इनको ड्यूल रोल में अपॉइंट किया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बीके सिंह को सिक्योरिटी और प्रेस अटाचे के रूप में सिलेक्ट किया है। देख लीजिए, ये हैं बीके सिंह, जो टोक्यो ओलंपिक गेम होंगे उसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा बीके सिंह को सिक्योरिटी और प्रेस अटाचे के रूप में सिलेक्ट किया गया है। बीके सिंह हरियाणा डीजीपी भी रह चुके हैं, इनको पुलिस मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। तो बीके सिंह को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा टोक्यो ओलंपिक के लिए सिक्योरिटी और प्रेस अटाचे के रूप में सिलेक्ट किया गया है। बीके सिंह का नाम याद रखिएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें, 1927 में स्थापना हुई थी। प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा, सेक्रेटरी जनरल कौन है? राजीव मेहता। इंडिया से कितने एथलीट गए हैं ओलंपिक में? 119, टोटल 119 एथलीट गए हैं, याद रखिएगा। इसमें से 88 एथलीट का पहला जो बैच है वहां पे पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट इंटरनेट हाल ही में किस कंट्री के रिसर्चर्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया है? तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट इंटरनेट हाल ही में जापान के रिसर्चर्स ने दिखाया है। ये देख लीजिए, सबसे तेजी से इंटरनेट पाया गया है जापान में। 319 यानी 319 टेराबिट्स की स्पीड यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है, तो जायज़ है सबसे तेज ही होगा। इससे पहले जो रिकॉर्ड स्पीड थी 178 टेराबिट्स की थी। अब जापान में वर्ल्ड का सबसे स्पीड अप इंटरनेट पाया गया है 319 यानी 319 टेराबिट्स की स्पीड। 1 टेराबिट कितना होता है? 1000 गीगाबाइट। जापान में पाई गई है विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड। तो जापान की बात कर लेते हैं। कैपिटल है टोक्यो, यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं। और करेंसी क्या है? येन। जापान के चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा, याद रखिएगा। और जापान के जो एम्परर है उनका नाम क्या है? नरोहितो। नरोहितो। जापान की संसद का नाम है डाइट, पार्लियामेंट का नाम है डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 से 2023 तक के लिए IAMI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो IAMAI इसके नए चेयरमैन बने हैं संजय गुप्ता। कौन? संजय गुप्ता। ये देख लीजिए आप, ये हैं आपके संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी अभी गूगल में वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब इनको 2021 से 2023 के लिए IAMAI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना दिया गया है। तो याद रखिएगा,
IAMAI, इसके नए चेयरमैन बने हैं संजय गुप्ता। IAMAI की बात करें, स्थापना हुई 2004 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जाने माने रैपर बिज मर्की का निधन हो गया। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो बिज मर्की एक अमेरिकन रैपर थे। आपने ब्लैक मैन 2 मूवी देखी है? तो इनको देखा होगा आपने, मैंने देखा है क्योंकि ब्लैक मैन 2 मैन इन ब्लैक 2, ब्लैक मैन नहीं सॉरी, मैन इन ब्लैक 2 ये मूवी, उसमें ये आपके बिज मर्की थे। इनको क्लोन प्रिंस ऑफ हिप हॉप कहा जाता था। तो बिज मर्की हाल ही में निधन हो गया, अमेरिकन हिप हॉपर थे, इतना याद रखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत इजी इनका जवाब देना। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय।